Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा जल की है। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। वैसे अब तो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, लेकिन बहुत साल पहले जब इंसान ने जीवन की शुरुआत की थी तो विज्ञान इतना आगे नहीं था। उस समय लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे शहर, राज्य, यहाँ तक कि दूसरे देशों की सहायता भी लेनी पड़ती थी। उस समय माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंसान के पास गिने चुने साधन थे। आसपास से सामान ढोने के लिए इंसान बैलगाड़ी का इस्तेमाल करता था, जबकि दूसरे देशों से सामान का आयात निर्यात करने के लिए बड़े बड़े पानी के जहाजों का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि बैलगाड़ी वाली तकनीक तो पूरी तरह से बदल गई, पर पानी के जहाजों द्वारा सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की तकनीक आज भी वही है। वैसे पानी के जहाज 4वीं शताब्दी से ही इंसानों के इस्तेमाल में आ गए थे और तब से लेकर आज तक पानी के जहाजों का इस्तेमाल हो रहा है। इन जहाजों के द्वारा सामान के आयात निर्यात के समय कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जान माल का बहुत नुकसान होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही इतिहास के कुछ किस्सों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आपको भी गूज़बम्प्स आ जाएंगे। एडमंड फिट्जजेराल्ड। अमेरिका के इस जहाज को दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज माना जाता था, जिसे 7 जून साल 1958 को लॉन्च किया गया था, जो कि ओहियो के लिए रवाना हुआ था। उसी समय इस जहाज के स्टाफ ने इस जहाज में कुछ दिक्कतें महसूस की, लेकिन कुछ समय बाद ही ये जहाज अच्छे से चलने लगा। जहाज ओहियो के तट पर लगा और वापस से इसमें माल लादा जाने लगा और अब इस जहाज को लोड होने के बाद मिशिगन की ओर जाना था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये यात्रा इस जहाज की आखिरी यात्रा होने वाली है। दरअसल जब ये जहाज मिशिगन के लिए रवाना हुआ तो अचानक से एक समुद्री तूफान आया और इस जहाज को करीब 36 फीट ऊंची लहरों का सामना करना पड़ा और मिशिगन पहुंचने के करीब 27 किलोमीटर पहले ही ये जहाज एक दुर्घटना का शिकार हो गया और समुद्र की गहराइयों में समा गया। एक्सॉन वेल्डेज ऑयल स्पिल। अलास्का के सागर में 19 मार्च साल 1989 को एक्सॉन वेल्डेज नामक जहाज के साथ दुर्घटना घटी। ये दुर्घटना इतनी ज्यादा भयानक थी कि इसकी भरपाई करना मुश्किल था। असल में ये जहाज प्रिंस विलियम साउंड से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि इस जहाज में रखे हुए बड़े बड़े कच्चे तेल के गैलन फट गए और सारा तेल समुद्र में बह गया। हादसे के हो जाने से बिखरा तेल करीब 2100 किलोमीटर तक फैला था। एक आंकलन के मुताबिक हादसे के बाद सफाई अभियान में करीब 15,000 करोड़ का खर्च आया और ये अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं में से एक थी। डोना पैज। 20 दिसंबर साल 1987 को फिलीपींस का ये शिप फिलीपींस द्वीप लेटे से फिलीपींस की राजधानी मनीला की ओर लौट रहा था और तभी रास्ते में ये एक तेल टैंकर वेक्टर से टकरा गया, जिसके कारण इसमें आग लग गई और ये जहाज जलकर डूब गया। इस घटना में करीब 4000 से अधिक लोग मारे गए। साल 1963 में जापान में बना हुआ ये जहाज अपनी सुंदरता की वजह से बहुत फेमस था। बता दें कि जिस टैंकर से ये जहाज टकराया था उसमें करीब 8000 बैरल से अधिक पेट्रोल लदा हुआ था। SS आर्कटिक। 284 फीट लंबा 2856 टन वजनी आर्कटिक जहाज अपनी स्पीड के लिए जाना जाता था। कहते हैं कि इतना वजन होने के बाद भी ये जहाज पानी में ऐसे भागता था जैसे कि इस जहाज को पानी और लहरों के बारे में सब पता हो। साल 1850 में पहली बार इस जहाज ने ट्रांस अटलांटिक यात्रा की थी। इस जहाज के लिए कहा जाता था कि दुनिया भर में ये पहला ऐसा जहाज था जिसने मात्र 9 दिन में अटलांटिक को पार किया था, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। 27 सितंबर साल 1854 को इंग्लैंड के लिवरपूल से न्यूयॉर्क शहर की ओर जाते समय ये एक फ्रांसीसी शिप से टकरा गया था। ये घटना घने कोहरे के कारण हुई थी। घटना में आर्कटिक को वैसे तो कोई क्षति नहीं पहुंची, लेकिन टकराने के बाद जहाज के कैप्टन ने जहाज को अच्छे से चेक किया। घने कोहरे में जब कैप्टन को कोई भी नुकसान नहीं दिखाई दिया तो कैप्टन ने जहाज को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। जब घटना के बाद दोबारा से जहाज ने बढ़ना शुरू किया तो कैप्टन को जहाज में कुछ अजीब सा लगा और जहाज के बेसमेंट में चेक किया तो देखा कि जहाज की नीचे की तलहटी में एक बड़ा सा छेद हो गया है, जिसके कारण जहाज धीरे धीरे डूब रहा है। कैप्टन के पास समय कम था तो उसने जहाज में इमरजेंसी हूटर को बजवा दिया और कैप्टन ने आदेश दिया कि महिलाओं और बच्चों को पहले जीवन रक्षक नौकाओं में उतारो ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन जहाज को डूबते देख पूरे जहाज में भगदड़ मच गई और केवल 87 लोग ही बच पाए, बाकी सब मारे गए। MV विल्हेम गस्टलॉफ।
30 जनवरी साल 1945 को इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदा तब हुई जब एमवी विल्हेम गस्टलॉफ समुद्र की गहराइयों में समा गया। ये एक जर्मन लग्जरी लाइनर था जो सैन्य परिवहन जहाज बन गया था। जहाज बड़ा होने के कारण इसे माल ढोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। उसमें यह जहाज बहुत सफल रहा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस जहाज को एक लग्जरी लाइन जहाज में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि इसमें बहुत जगह थी। बता दे, गस्टलॉफ के डूबने की घटना बाल्टिक सागर में हुई जब कैप्टन अलेक्जेंडर मेरेनेस्को के नेतृत्व में सोवियत पनडुब्बी S-13 ने मिसाइलें दागी और इस जर्मनी जहाज पर टॉर्पीडो से हमला किया। हमला इतना खतरनाक था कि जहाज में सवार किसी भी व्यक्ति को नहीं बचाया जा सका। 4500 महिलाओं और बच्चों के साथ करीब 9000 लोगों की मौत इस घटना में हुई थी। दरअसल दोस्तों, ये हादसा वर्ल्ड वॉर 3 के बाद हुआ जब जर्मन और सोवियत की सेनाओं में आमना सामना हुआ। 30 जनवरी की सुबह एडोल्फ हिटलर लोगों को रेडियो के जरिए भाषण दे रहा था, लेकिन पोमेरेनिया और रशिया के निवासी उसको ना सुनकर किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहते थे, जिसके चलते करीब 11,000 लोग इस शिप में सवार हो गए, जिसमें सैनिक, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। जैसे ही ये शिप पोर्ट से रवाना हुई तो बाल्टिक सागर के बीच सोवियत सेना की S-3 पनडुब्बी ने इस पर मिसाइलों से हमला किया। ये हमला इतनी तीव्रता से हुआ था कि जहाज के किसी भी कैप्टन को ये समझने का मौका नहीं मिला कि आखिर किस तरह लोगों को बचाया जाए। जहाज में 4 कैप्टन मौजूद थे। पूरे इतिहास में अभी तक इससे बड़ा समुद्री हादसा नहीं हुआ है। मॉन्ट ब्लैंक। दोस्तों, मॉन्ट ब्लैंक एक फ्रांसीसी जहाज था। 6 दिसंबर 1917 को नोवा स्कोटिया के व्यस्त हैलिफैक्स हार्बर तट से मॉन्ट ब्लैंक जहाज अलग अलग तरह के गोला बारूद से भरकर यूरोप की तरफ रवाना हुआ। आपको बता दें कि ये सारा बारूद प्रथम विश्व युद्ध के लिए रवाना हुआ था। यूरोप जाते समय ये जहाज रास्ते में एक दूसरे जहाज से टकरा गया। जैसे ही दोनों जहाजों में टक्कर हुई तो मॉन्ट ब्लैंक जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना तेज था कि इसका कुछ भाग पास के हैलिफैक्स हार्बर के तट पर जाकर गिरा, जहां पर जलते हुए जहाज को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी। इस भयंकर विस्फोट में कई लोगों की तुरंत मौत हो गई और आसपास का क्षेत्र तबाह हो गया। इमारतें गिर गई, पूरे ब्लॉक में आग लग गई और सुनामी आ गई। इस त्रासदी को और बढ़ाने वाली बात ये थी कि उस रात इस क्षेत्र में बर्फीला तूफान आया, जिससे बचाव और राहत प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई। इस त्रासदी को हैलिफैक्स विस्फोट के रूप में भी जाना जाता है। एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड। टाइटैनिक दुर्घटना के 2 साल बाद लिवरपूल को एक और बड़ी शिपिंग त्रासदी का सामना करना पड़ा जब एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड मई साल 1914 को कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी पर डूब गया। एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड और उसकी बहन कही जाने वाली दूसरी शिप एम्प्रेस ऑफ ब्रिटेन विशेष रूप से लिवरपूल से कनाडा तक बढ़ते प्रवासी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड आखिरी बार 15 मई साल 1914 को लिवरपूल से रवाना हुआ। 28 मई साल 1914 को उसने लिवरपूल की अपनी घरेलू यात्रा के लिए क्यूबेक छोड़ दिया। 29 मई के शुरुआती घंटों में ये त्रासदी हुई जब 1057 यात्री और 420 चालक दल के अधिकांश लोग सो रहे थे। तभी एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड सेंट लॉरेंस रिवर पर घने कोहरे में नॉर्वेजियन कॉलियर से टकरा गया। जहाज 15 मिनट से भी कम समय में पूरा डूब गया और 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई। USS एरिज़ोना। दोस्तों, USS एरिज़ोना साल 1910 के दशक के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के लिए बनाया गया एक युद्धपोत था। इस जहाज ने विश्व युद्ध में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और न केवल लड़ाइयां लड़ी बल्कि उनमें जीत भी दिलाई। इस जहाज का अमेरिकी सेना में बहुत योगदान रहा है। साल 1933 में जब कैलिफोर्निया में भूकंप आया तब भी ये जहाज बहुत काम आया। इसके द्वारा ना जाने कितने ही लोगों को बचाया गया। साल 1940 में इस जहाज को पर्ल हार्बर में तैनात किया गया ताकि जापानी सेना पर नजर रखी जा सके। लेकिन 7 दिसंबर साल 1941 को जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और USS एरिज़ोना पर एक के बाद एक कई सारे बम गिराए गए, जिससे यह जहाज बुरी तरह टूट गया और समुद्र में समा गया और उसमें मौजूद 1177 अधिकारी और चालक दल के सदस्य मारे गए। SS कैनगिया। 4 दिसंबर साल 1948 को चीनी गृह युद्ध के दौरान आंतरिक विस्फोट के बाद SS कैनगिया शंघाई के पास डूब गया। जिस समय ये जहाज डूबा उस समय इस जहाज में करीब 3500 यात्री मौजूद थे।
जिसमें से करीब 2100 शरणार्थी थे। ये जहाज एक स्टीम बोट था और इसमें पहले से कुछ कमियां थी। इन कमियों को समय पर नहीं सही किया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि ये जहाज बाद में फट गया। जहाज के फटने के दौरान ही 2000 लोगों की मौत हो गई थी। अगले दिन यह आंकड़ा बढ़कर 2500 हो गया। प्रेस की माने तो इस जहाज में कोई नहीं बचा था। RMS लुसिटानिया। दोस्तों, RMS लुसिटानिया एक ब्रिटिश लग्जूरियस समुद्री जहाज था जो 7 मई साल 1915 को एक जर्मन यू बोट द्वारा टॉर्पीडो किए जाने के बाद डूब गया। उस समय ये जहाज न्यूयॉर्क से लिवरपूल इंग्लैंड की ओर यात्रा कर रहा था। जब इस पर U-20 पनडुब्बी ने बिना किसी चेतावनी के गोलाबारी की तो उसमें 1197 पैसेंजर्स, ड्राइवर्स ग्रुप और स्टॉपवे की मौत हो गई। लुसिटानिया के डूबने से जर्मनी के खिलाफ जनमत तैयार करने में मदद मिली और प्रथम विश्व युद्ध में अंततः अमेरिका प्रवेश के लिए मंच तैयार हुआ। लुसिटानिया को साल 1906 में शिपिंग कंपनी क्यूनार्ड लाइन द्वारा लॉन्च किया गया था और 3 महीने बाद RMS मॉरिटानिया जहाज के बनने तक ये दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। साल 1908 में इसे सबसे तेज अटलांटिक क्रॉसिंग के लिए ब्लू रिबन पदवी से सम्मानित किया गया था। बता दें कि इस जहाज का नाम आधुनिक पुर्तगाल के अनुरूप रोमन प्रांत के नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों, यह है इतिहास के कुछ ऐसे खतरनाक समुद्र में हुए एक्सीडेंट्स जो कि आज भी लोगों की रूह कपाने के लिए काफी हैं। क्या कहना है आपका इन एक्सीडेंट्स के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।